नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेशन के अंदर बहुत खास मैं आपके सामने कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं। आप सभी को ये पता होगा, अभी हफ्ते भर पहले, कल 2 दिन पहले नोटिफिकेशन आया सीजीएल का, जिसके अंदर सेक्शनल टाइमिंग का स्पेशल जिक्र हुआ और एसएससी के सभी एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग आ रही है। ठीक है। और सेक्शनल टाइमिंग को देखकर मन में बहुत हड़बड़ाहट होती है, कभी हमने इस तरीके से पढ़ाई की नहीं होती। हालांकि मैं सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से पिछले 5-7 साल से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। मेरा एक बैच ही है खास सेक्शनल टाइमिंग को लेकर ही, स्पीड मंत्रा के नाम से। 1.0 भी पढ़ाया मैंने, 2.0 भी पढ़ाया 5-6 साल पहले। ठीक है। तो हम लोग तो इस पे शुरू से काम कर रहे हैं। अब कई बच्चों में घबराहट है, और इधर उधर आप देखें तो टीचर भी लगभग बार बार पे सेक्शनल टाइमिंग करे जा रहे हैं इधर उधर। ठीक है, कि बहुत बड़ी चीज आ गई, बहुत बड़ी चीज आ गई। बहुत बड़ी चीज नहीं है दोस्तों। मेन बात यह है, क्या आपने अपने दिमाग को उस हिसाब से ट्रेन कर रखा है कि नहीं कर रखा। ठीक है। सेक्शनल टाइमिंग के अंदर, मैथ के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। देखो ये बात पक्की है, सबसे ज्यादा दिक्कत वाला सब्जेक्ट जो होगा वो मैथ होगा। वो इसलिए कि बच्चा सॉल्व करना जानता है, जगह जगह सालों साल से वीडियो देख रहा है सीखने की, वो सीखे ही जा रहा है, सीखे ही जा रहा है, सीखे ही जा रहा है। ठीक है। यूट्यूब पे यहाँ वहां भी जाता तो फिर से सीखने ही चले जाता है कि कंटेंट बनाना आ जाए, कंटेंट बनाना आ जाए। और मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ, बेटा बनाना दुनिया को आता है, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनके पास परफॉर्मेंस होती है। ठीक है। बनाना तो आना ही चाहिए, पर परफॉर्मेंस साथ नहीं है तो कभी जिंदगी में सिलेक्शन नहीं होगा। और यही मूल मंत्र है सिलेक्शन का। हमने 5 बार सिलेक्शन लिया इंस्पेक्टर पोस्ट पे सीजीएल में, तो हमें तो पता है कि सिलेक्शन कैसे लिया जाता है। ठीक है। हमें कभी इतनी मुश्किल नहीं लगी, क्योंकि हमें पता है कि जो काम हम कर रहे हैं ना, वो करने वाले हैं ही बहुत कम। ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज है तो भैया अपने आप ही सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो जो रास्ता है जो हम काम कर रहे हैं वो मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि उसमें दिमाग में जोर डालना है। दिमाग पे जोर कौन डालना चाहता है। मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको अभी इतनी फीस देनी है, ये बैच है, आपकी जॉब है ये वाली, आपको कि हाँ बहुत बढ़िया सर, 5,000 10,000 लाख कुछ भी हो हम देने के लिए तैयार हैं, बहुत सारे बच्चे तैयार हो जाएंगे। पर वही मैं कहूँ कि हाँ ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये ध्यान रखो, इन पे मेहनत करो। तो सारे बच्चे, क्योंकि मेहनत नहीं करना चाहता कोई, वो खेल सारा इसी का ही है, दिमाग का। ठीक है। दिमाग नहीं चलाना चाहता कोई। स्पून फीडिंग चाहते हैं बच्चे की, स्पून फीडिंग हो जाए और सिलेक्शन हो जाए, चाहे पैसे लग जाए। ठीक है। ऐसा नहीं होता दोस्त कभी। मेहनत से ही जंग जीती जाती है, और दिमाग बहुत जरूरी है साथ में। इन्हीं चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी किताब लॉन्च करी, जिसका नाम था रफ्तार, एक हफ्ते पहले। ठीक है। सुपर परफॉर्मेंस, सुपर बच्चों का भरोसा, भरोसा बेस्ट सेलर, सब कुछ। ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने बहुत प्यार दिया, और जितनी हमें उम्मीद नहीं थी उससे कई ज्यादा हमने ये किताब सेल करी पिछले एक हफ्ते में। ठीक है। आज मैं आपके सामने ये किताब जो मैं लाया हूं, वो इसीलिए लाया था, हमें पहले से पता था ये ऐसा नहीं होता कि आज खबर आई 4 दिन में किताब बन गई। किताब जब आप देखेंगे ना, किताब में बहुत अलग अलग चीजें मिलेंगी आपको। आपको यही समझ आ जाएगा कि भारत में इसकी ऐसी कोई किताब हो ही नहीं सकती, क्योंकि अभी लोग सोचना शुरू करेंगे, फिर कॉपी करना शुरू करेंगे, फिर कुछ बना के लाएंगे। ठीक है। हमें पहले से पता था ये आने वाला है, हमने पहले से हथियार तैयार रखा हुआ था। ठीक है। अब हथियार पहुंच तो गया है बच्चों के पास, मेन बात ये है कि अब इसे पढ़ना कैसे है। ठीक है। भाई ये आपने ले लिया, ये आपके पास पहुंच गया, अब इसे पढ़ोगे कैसे। भाई इसके पढ़ने के तरीके में ही इसकी ताकत छुपी है। ठीक है। ये किताब बना ही परफॉर्मेंस के लिए है। बच्चे कहते हैं कि हमने पूरा कोर्स कर लिया, स्पीड नहीं बन पा रही। सुनते हैं जगह जगह मॉक लगाओ स्पीड बन जाएगी। भाई मॉक लगाने से पहले आपने दिमाग को ट्रेन किया उस हिसाब से कि मॉक में रिस्पॉन्स कर पाए वो 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधा घंटे में, 1 घंटे में। नहीं, आपके दिमाग को उस चीज की आदत ही नहीं है, गाड़ी ठप पड़ी है सालों से, दिमाग चलाया ही नहीं है। दिमाग चलाने के लिए किताब बनाई है, और इस किताब में मैंने सब चीजें डाली हैं। यहाँ पर लिखा है मैंने 40 डेज प्लान। अभी तो एग्जाम्स में बहुत ज्यादा टाइम है, पर मैं 40 दिन का प्लान लेकर आया हूँ। 40 दिन के अंदर स्पीड डबल है, गारंटी के साथ। पर किसकी है डबल, उसे ऐसे पढ़ना होगा जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है। आप खुद ये बात नहीं बोल गए ना कि सेक्शनल टाइमिंग वगैरह भाई हमें नहीं डरा सकती, तो बात है। क्योंकि
इस चीज को मैंने बनाया बहुत तजुर्बे से है। जिसके पास ये होगी ना, हाथ में होगी, घर पे होगी, उसे दिख गया होगा कि भैया इसमें कितनी मेहनत लग सकती है। ठीक है, बाजार में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी ने सोचा भी नहीं है। अब सोचना शुरू करेंगे। हम ऑप्शन लाए थे 10-15 साल पहले, उससे पढ़ाना शुरू किया हमने, तो लोग बाद में ऑप्शन ऑप्शन लाने लग गए। फिर कैलकुलेशन लाए तो कैलकुलेशन कैलकुलेशन। अब आप देखना यही शुरू हो जाएगा कि परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस। और ये चीज परफॉर्मेंस मैं पहली बार नहीं लाया, ये चीज मैं तो 5 साल पहले बैच पढ़ा चुका हूँ भाई, टाइमर के साथ। ठीक है, 5 साल पहले सोचिए बैच पढ़ाया है हमने। तो हमने तो बच्चों को ट्रेन किया है शुरू से, हम शुरू से इस चीज की वैल्यू करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज सेक्शनल टाइमिंग आ गई तो मैं ये बोलने आ गया। तो सेक्शनल टाइमिंग तो आ जाइए है, पर स्पीड के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि भैया परफॉर्म करना सीखो, बनाना दुनिया को आता है। तो आइए आज देख लेते हैं कि ये जो दावा हो रहा है कि 40 दिन में स्पीड डबल हो जाएगी, कैसे होगी। सबसे पहले आपको मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है कि प्रॉब्लम है क्या बच्चों की, और इसके अंदर मैंने देखिए ध्यान से, कैलकुलेशन, अर्थमेटिक, एडवांस। अब एडवांस मैथ में तो बच्चे सोचते भी नहीं है कि स्पीड बनेगी, कोई उन्हें सोचवाता भी नहीं है। ठीक है, उन्हें ये नहीं पता कि स्पीड के लिए कहाँ का कौन से एरिया पे काम करना चाहिए। जब आप बुक खोलेंगे ना, बुक खोल के आपको दिखेगा कि हाँ सर ने एरिया तो सही पकड़े, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, फिर इसी एरिया में टाइम लगता है। और वही मैंने इसके अंदर एक्सरसाइज के रूप में डाला। देखिए एक्सरसाइज कैलकुलेशन कैलकुलेशन की 28 एक्सरसाइज है, और चैप्टर की बात करी जाए तो पता नहीं कितने चैप्टर होंगे कैलकुलेशन के। एक सेकंड रुकना जरा, ये है लगभग 19 चैप्टर है, 19। ठीक है, 600 के करीब सवाल इसमें है। अर्थमेटिक के अंदर 32 एक्सरसाइज है, और अर्थमेटिक का मतलब सारा अर्थमेटिक का सब कुछ है इसके अंदर, हर चैप्टर का। अब हर चैप्टर में कैलकुलेशन जहां से इंप्रूव हो सकती है, जहां से परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है, वही चीज हमने डाली है। मैं लास्ट में अभी आपको किताब भी दिखाऊंगा। ठीक है, कि देखिए ये एक्सरसाइज का हिस्सा मैंने डाला कि बच्चे की इसमें स्पीड होनी चाहिए, पूरी किताब देखेंगे अभी लास्ट में हम। ठीक है, फिर एडवांस मैथ आ गया। एडवांस मैथ में 73 एक्सरसाइज है, 1350 सवाल है, लगभग 2500-2600 सवाल हैं। ठीक है, और लगभग 133 एक्सरसाइज है। तो ये है आपकी बुक रफ्तार। अब ये सवाल वैसे सवाल नहीं है जो आपको पेपर वाले सवाल मिलते हैं। ये सवाल में से मैंने लैंग्वेज हटा के डाटा दिया है कि आपका दिमाग डाटा को जल्दी फीड करके, फॉर्मूला लगा के, प्रॉपर्टी लगा के, डायग्राम बना के जल्दी से आंसर कर सके। ठीक है, तो अर्थमेटिक भी मिलेगा, एडवांस भी, कैलकुलेशन भी, तीनों ही चीज जरूरी है। ठीक है, मैं फिर से दावे के साथ कहूंगा आपको कि भैया पूरे बाजार में इसके जैसा कुछ नहीं मिल सकता आपको, कुछ भी नहीं। ठीक है, मैंने बहुत सालों लगाए हैं इसे बनाने के लिए, सालों। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने 2 महीने पहले बनानी शुरू करी और बनकर आ गई। दोस्त जब आपके हाथ में लगेगी आपको समझ आएगा, तो जिनके हाथ में उन्हें पता चल रहा होगा। ठीक है, आइए प्लान देख लेते हैं क्या है ना, ध्यान से बात समझना। प्लान ये है, 40 दिन का प्लान है। 40 दिन कुछ नहीं होते दोस्त, 40 दिन भरोसा करके देखो मेरे पे, डबल स्पीड ना हो जाए आपकी तो बात है, पर 40 दिन में पढ़ना कैसे है। खरीद तो ली हमने सबने, अब पढ़ना कैसे है ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, अब देखिए मैंने प्लान इसका इस तरीके से बनाया है कि बच्चे का ना दिमाग जो है वो स्विच करने की आदत डाले, कि कभी कैलकुलेशन आ गई, कभी अर्थमेटिक आ गया, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया। ठीक है, तो मैंने इसके लिए प्लान ये बनाया है कि ऑल्टरनेट बेस पर, यहां पर लिखा है देखिए आपके सामने, ऑल्टरनेट बेस पर क्या करना है, कैलकुलेशन प्लस अर्थमेटिक, कैलकुलेशन प्लस एडवांस। ठीक है, कैलकुलेशन की एक्सरसाइज है आगे, उसके बाद अर्थमेटिक है, उसके बाद एडवांस है। तो ऑल्टरनेट बेसिस पे कैलकुलेशन तो डेली चलेगी, एक दिन अर्थमेटिक, एक दिन एडवांस, एक दिन अर्थमेटिक, एक दिन एडवांस। इस तरीके से आपको पूरी बुक पढ़नी है। कैसे, केवल और केवल 2 सवाल करने हैं हर एक्सरसाइज से। ठीक है, मैंने बुक उठाई, पहली एक्सरसाइज खोली, हाँ जी ये 2 सवाल हो गए, चलिए मार्क कर दिया, अगले पे गया। ठीक है, फिर दूसरे में देखा, हाँ जी 2 सवाल हो गए, अगले पे गया, फिर 2 सवाल हो गए, अगली पे गया, फिर 2 सवाल हो गए, अगली पे गया। इस तरीके से करके कैलकुलेशन और अर्थमेटिक दोनों कवर करना है एक दिन में। ठीक है, 120 सवाल बैठेंगे ये लगभग, कैलकुलेशन करीब है, पूरा हिसाब लगाया हुआ है। 1 घंटे में आपको करने हैं। अब आपको ये लगेगा 1 घंटे में 120 सवाल, हर हर मिनट में 2 सवाल,
भाई ये सवाल वैसे सवाल नहीं है, ठीक है, कि आपको बहुत ज्यादा समय लगे। ये आपके परफॉर्मेंस है कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। हो सकता है किसी को 1.25 घंटा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। 120 सवाल है, कैलकुलेशन प्लस एडवांस। जैसे मंडे को मैंने ये किया, ट्यूसडे को लेकर आऊंगा मैं, तो वही शुरू से पहले पेज से कैलकुलेशन, फिर एडवांस मैथ, फिर एडवांस मैथ पे चला जाऊंगा, ठीक है। हर एक के कैसे सवाल, कैलकुलेशन का 1 सवाल करना है, एडवांस मैथ के 2 सवाल। अब ऑल्टरनेट डेज पे कैलकुलेशन 1-1 सवाल चल रहा है, सोच समझ के बनाया हुआ भाई, ठीक है। 40 दिन देने आपको, बस से केवल 40 दिन, 41वें दिन आना भाई कमेंट करने, ठीक है। 1 सवाल कैलकुलेशन का डेली, हर एक्सरसाइज का, एडवांस मैथ का हर एक्सरसाइज के 2 सवाल। लगभग 174 सवाल बनेंगे इसमें, लगभग 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि एडवांस मैथ है, ठीक है। थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा इसमें, पर कोई नहीं, हमें तो अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करनी है ना, इससे ज्यादा तो मैं मांग ही नहीं रहा। मैक्सिमम 1.5 घंटा है, मैक्सिमम 1.5 घंटा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, अब ध्यान से देखना। अब ये समझ आ गया, मंडे है कैलकुलेशन प्लस अर्थमेटिक, ठीक है। ट्यूसडे आ गया कैलकुलेशन प्लस एडवांस, इसके 1 सवाल, इसके 2 सवाल, इन दोनों के 2-2 सवाल, ठीक है। इस तरीके से डेली चलना है मेरे, डेली। भाई सवाल ऐसे हैं, कुछ 10 सेकंड में भी होंगे, कुछ 5 सेकंड में भी हो जाएंगे, कुछ 15 सेकंड में भी, कुछ 20 सेकंड में भी, ऐसे ऐसे सवाल होंगे आप, ठीक है। करने का तरीका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है इसके अंदर। QR कोड है हर एक्सरसाइज के ऊपर, आपको उसे स्कैन करना है। आपको ये भी पता लग जाएगा कि इस एक्सरसाइज में लिख सकते हैं आप, किसमें नहीं लिख सकते, मैंने इंस्ट्रक्शन दी है उसमें, ठीक है, वीडियोस के अंदर। देखिए क्या लिखा है, सभी सवाल विदाउट पेन माइंड में करने हैं। भाई इसका अगर आप परफॉर्मेंस को बूस्ट करना है तो दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। दिमाग पे जोर जब भी पड़ेगा जब आप बिना पेन के करेंगे, और ये बिना पेन के होने वाली चीज है, मैं जबरदस्ती नहीं कहूंगा कि आपको नहीं होंगे, ठीक है। देखिए कुछ लिखा है, कुछ एक एक्सरसाइज में थोड़ा बहुत पेन लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत, वो भी इंस्ट्रक्शन में बताया गया होगा वीडियो के अंदर कि आप इसमें थोड़ा बहुत पेन लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं बताया तो नहीं लगा सकते दोस्त, ठीक है, जैसा वीडियो एक्सप्लेनेशन में बोला गया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, हर एक्सरसाइज में जो सवाल होते जा रहे हैं मार्क करते हुए आगे बढ़ते रहो। मार्क किससे करना है, पेंसिल से। पहली एक्सरसाइज खोली मैंने, 2 सवाल मिले, 2 मार्क कर दिए, फिर अगली पे गया, 2 मार्क कर दिए, अगली पे गया, 2 मार्क कर दिए, पेंसिल से, ठीक है। जिससे मुझे पता लगता है ये मैं करता जा रहा हूँ, करता जा रहा हूँ, और थ्रू आउट, क्योंकि डाटा भी घुमा फिरा के दिया है हमने, डाटा पे भी काम कराया है इसके अंदर, ठीक है। जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में ही एक्सरसाइज के सवाल किए जाएं, आप रैंडम भी ले सकते हैं, बिल्कुल। जैसे मान लेते हैं मैंने एक एक्सरसाइज उठाई, अब मैंने क्या देखा कि भाई ये एक्सरसाइज है, कोई सी भी उठा लेता हूं, ये उठा ली इंक्रीज डिक्रीज की। एक सवाल पहला कर दिया, मेरा मन करा एक ये वाला लास्ट वाला, क्योंकि करना तो वो भी मेरे को ही है बाद में भी, मेरा मन किया दूसरा कर दिया, चौथा कर दिया। जिन पे मार्क हुए उन्हें अगली बार नहीं देखना, अगली बार उन्हें ही देखना जिन पे मार्क नहीं हुआ हुआ, और आगे बढ़ते चले जाना, ठीक है। यही बात लिखी है, जब किसी एक्सरसाइज के सभी सवाल मार्क हो गए, मान लेते हैं किसी में कम सवाल है, किसी में ज्यादा सवाल है, अब जब हम दोबारा से उसका नंबर लगाया हमने, तो हुआ क्या, तो भाई हमने देखा ये तो एक्सरसाइज पूरी भर चुकी है, अब किस पे करें, तो अब इरेज कर दिया हमने, ठीक है। अब इसे वापस वैसे ही बना दिया जैसे ये था। बेसिकली हमें करना क्या है, हमें अपने दिमाग में कैलकुलेशन फास्ट करानी है, अर्थमेटिक के टॉपिक की एडजस्टमेंट करानी है, कि अर्थमेटिक की रेशियो जल्दी देखे, परसेंटेज, SI CI, मिक्सचर, ठीक है, जितने भी टॉपिक हैं अर्थमेटिक के, एडवांस जल्दी जल्दी दिमाग में सेट हो, तो वो रिपीटेड आप डेली बेसिस पे करोगे ना, अपने आप होगा, देख। तभी ऐसा रखा है कि कैलकुलेशन भी हर रोज है, अर्थमेटिक ऑल्टरनेट डेज, एडवांस मैथ पूरा ऑल्टरनेट डेज, पूरा पूरा है, ठीक है, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब दोबारा वही रैंडम प्रोसेस लगाएं जैसे मैंने बताया, अगर पूरी एक्सरसाइज मार्क हो गई, डिलीट कर दिया हमने, फिर ये तो खाली हो गई, अब फिर से शुरू हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट 20 डे, तो पहले 20 दिन तो आपको समझ आ गया क्या करना है, ठीक है। वो पहले 20 दिन में आपकी किताब खत्म हो जाएगी ये, अगर आपने ऐसे कर लिया तो। 40 दिन में हम किताब को 2 बार कर रहे हैं,
2 बार 40 दिन के अंदर 2 बार, समझ रहे हो? दिमाग ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ऐसा दौड़ेगा आपका। तभी मैंने बोला 41वें दिन कमेंट करना, फिर समझ आएगा इस व्यक्ति ने जो सामने खड़ा है क्या बवाल बनाया है। और ऐसे ही नाम रफ्तार नहीं रखा इसका, ठीक है। पर मेहनत करनी पड़ेगी, केवल किताब लेके रखने से कुछ नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। सेक्शनल टाइमिंग का कोई भूत नहीं है, कुछ नहीं होता सेक्शनल टाइमिंग वगैरह यार। हमने अपने दिमाग को ट्रेन ही ऐसा किया वो और कम समय में कर देगा। हम ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने दिमाग की। अगले 20 दिन क्या करना है भाई? पहले 20 दिन मैंने आपको बता दिया, अब किताब खत्म हो गई एक बार मेरे से। अब अगले 20 दिन क्या करना है? अब डेली बेसिस पर करना है आपको। पहले तो हम क्या करते थे, पहले कैलकुलेशन प्लस अर्थमेटिक, कैलकुलेशन प्लस एडवांस, कैलकुलेशन प्लस अर्थमेटिक, ये चल रहा था पहले 20 दिन, ठीक है, यही कर रहा हमने। अब अगले 20 दिन में आपको क्या करना है भाई? किताब एक बार मैं जान चुका हूं अच्छे से, अब जब अगली बार जाओगे ना टाइम कम लगेगा आपका, ठीक है, काफी कम लगेगा। अब लेकिन हमें क्या करना है? अब कैलकुलेशन प्लस अर्थमेटिक प्लस एडवांस, केवल एक सवाल करना है डेली, केवल एक सवाल। पहली एक्सरसाइज एक सवाल कर लिया कोई भी, दूसरी एक्सरसाइज एक, तीसरी एक्सरसाइज एक, चौथी एक्सरसाइज एक। इससे ये फायदा होगा आपके दिमाग में हर टाइप की कैलकुलेशन, अर्थमेटिक का हर चैप्टर, एडवांस मैथ का हर चैप्टर, हर फॉर्मूला, क्योंकि हर फॉर्मूले पे भी एक्सरसाइज डाली है मैंने इसके अंदर, ठीक है। फॉर्मूले भी ऐसे एडजस्ट हो जाएंगे दिमाग में, आपको सीधा मुंह से आंसर निकले करेगा। अब ये कितने सवाल होंगे? 133 सवाल होंगे, 1 घंटा या 75 मिनट आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि जब पहला हफ्ता आपने लगा लिया होगा, अगर टाइम स्टार्टिंग में ज्यादा लग रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग में समय दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। पर यही कहूंगा बाद में ना करना आपको बिना पेन के ही है, ये ध्यान रखिए। 90% चीजें, 95% चीजें बिना पेन की हैं। स्पीड कहां से बढ़ेगी? जादू करवाऊंगा क्या मैं? कोई जादू नहीं करवा रहा, आपके दिमाग को एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। मैं ट्रेनर हूँ आपके ब्रेन का, ये समझ लीजिए। आपके ब्रेन को ट्रेनिंग दी जा रही है कि भाई तू ना डेली बेसिस पे ये जितनी भी एग्जाम कैलकुलेशन है वो अपने दिमाग में डालता रहे। सारे चैप्टर, रेशो, परसेंटेज, एलिगेशन, मिक्सचर, SI, CI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये वो फलाना, जितने भी है सारे चैप्टर अर्थमेटिक के आते रहे डेली बेसिस पे। एडवांस मैथ के सारे फॉर्मूले में, राइट एंगल है, सभी सेंटर्स हैं, सब पे एक्सरसाइज है दोस्त। अपोलियस थ्योरम, ज्योमेट्री, कांग्रुएंसी, सिमिलैरिटी, सब कुछ मिलेगा आपको। मेंसुरेशन के एक एक टॉपिक पे आपको एक्सरसाइज मिलेगी। तो फॉर्मूले भी सारे रिवाइज होंगे डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे। हम देखते हैं स्पीड कैसे नहीं बनेगी यार, हम देखते हैं भाई, ठीक है। तो ये आपको करना है नेक्स्ट 20 डेज, 133 सवाल डेली, ठीक है। तो पहले 20 दिन ये, अगले 20 दिन ये। अब 40 दिन में क्या हुआ? 40 दिन में बुक हो गई 2 बार। कितनी बार? 2 बार। सोचिए 40 दिन में 2 बार निपटा दिया आपने, ठीक है। और लोड भी मैंने आपके ऊपर ऐसे नहीं डाला, यही बोला कि 2-2 सवाल कर ले भाई हर एक के, एक एक सवाल कर लियो बाद में 20 दिन के बाद, ठीक है। आप खुद दिमाग लगा के सोचना, जब आपके ब्रेन को ऐसी आदत होगी दिमाग को कि वो हर प्रकार, आप लोग कहते हैं हम भूल गए, हम भूल जाते हैं, वो हम भूलने ही नहीं देंगे आपको। आप भूल के दिखाइए। 40 दिन देने हैं बस, केवल 40 दिन दीजिए, जैसे मैंने बोला है। 41वें दिन आप खुद कमेंट करके जाएंगे, ठीक है। पर 40 दिन उसी डिसिप्लिन से पढ़ना होगा जैसे मैंने आपको बताया है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हवाबाजी बहुत अच्छी लगती है बच्चों को। बुक का नाम भी रफ्तार है, रफ्तार आएगी ही जब जब आप इसमें मेहनत करोगे, ठीक है। लेके रखने से नहीं आएगी रफ्तार, वो बेइज्जती है इस प्रोडक्ट की फिर, ठीक है। तो आपको कदर करनी है, आपको ये चीज मिली है, आप और कितने भी पैसे देके ना बाजार में से ऐसा कुछ नहीं ला सकते, कितने भी पैसे देके कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो बहुत मेहनत से, 5 सिलेक्शन के तजुर्बों से, 10-12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से तब बनाया है इसे, ठीक है। अभी मैं बुक भी दिखाऊंगा आपको। अब देखिए, अब आगे क्या, 40 दिन के बाद क्या करना है फिर सर, फिर बताओ। अब आपको ये पता लग जाएगा मेरा वीक पॉइंट कहां पर है, कहां पर मेरे को स्पीड बनाने में दिक्कत हो रही है, वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी पता लग जाएगा।
तो जो वीक पॉइंट है ना, अब अपने नियम के अनुसार आपको 1 घंटा लगाना है इसे, वो आपको देखना है आपको कैसे देना है समय। डेली बेसिस पे जो वीक पॉइंट है, कमजोर पॉइंट, जहां आपको लग रहा है यार हिचकिचाहट सी है, स्पीड नहीं बन पा रही है यार, ठीक है, तो आपने मार्क किया कि भैया हाँ ये चैप्टर है मेरे वीक है, ऐसा करता हूँ मैं, इसमें स्पीड बढ़ानी है मेरे को, तो इन्हें तो आपको डेली करना है, ठीक है। ऑल्टरनेट में आपको स्ट्रॉन्ग भी शामिल करना है, यानी कैसे भाई, वीक होगा डेली, वीक वीक वीक, ये तो डेली होगा, पर ऑल्टरनेट में ना इसमें स्ट्रॉन्ग भी आपको शामिल करना है, ऑल्टरनेट में जो हो चुके हैं, और टाइम 1 घंटा ही देना है, 1 घंटा 1 घंटा मिला के भी 1 ही घंटा है, 1 घंटा 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं देना दोस्त, ठीक है, हमें परफॉर्मेंस इनहेंस करनी है, ठीक है। तो ये है आपका प्लान। अगर मैं आगे देखता हूं, ये हमारी किताब है, इसके साथ बर्फी फॉर्मूला बुक मैंने आप सबको फ्री दी है, ठीक है। फॉर्मूला रिवाइज करना हो, किसी प्रकार के फॉर्मूले आप देख सकें, बाजार में फॉर्मूले बुक बहुत है, पर इसके जैसी फॉर्मूला बुक भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बाजार में ज़्यादा है। अगर आप बुक्स देखेंगे ना, बहुत ज़्यादा चीज़ें लिखी है, मैंने इसमें वैसी लिखी है जैसे बच्चा खुद नोट्स बनाता है ना, ये फॉर्मूले जरूरी हैं, ट्रिक्स लिखी हैं, कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, ठीक है, और ये तो हमने फ्री दिया आपको इसके साथ, ठीक। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि हमें, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें कैसे करना, मैं सारा पूरी बुक ही दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना, ठीक है। स्पेशल मल्टीप्लीकेशन टाइप 1, तो रेड रेड मार्क देखो, इस पहले 20 दिन क्या हुआ, मैंने 2 सवाल इसके कर लिए, अब जरूरी नहीं है 2 सवाल यहां से करें, मैं यहां से भी 1 2 ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है। फिर अगले दिन देखो, अगला टाइप देखो, ये रे इसके 2 कर लिए। फिर ये देखो, ये डेसिमल वाला मल्टीप्लाई है जो यूज होता है हमारा बहुत ज्यादा। फिर ये देखो, ये मल्टीप्लाई है जो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 से करते हैं। अब मैं आपकी जगह होऊंगा तो एक 5 वाला कर लूंगा, एक 25 वाला कर लूंगा, ठीक है, 125 वाला भी कर सकता हूँ। अगला देखो, डिवाइड वाला है, डिवाइड करना है आपको, इतनी बड़ी बड़ी डिवीजन है, और ये बताया गया इस बड़ी डिवीजन का आंसर आप सीधा कैसे निकाल सकते हैं, ये बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। अप्रोक्स से आपको सीधा डिवाइड करना है, तो कोई से भी 2 उठा लिया आपने, आंसर कर लिया। ये कैलकुलेशन वाला पार्ट चल रहा है। अब 5 से डिवाइड किया, 25 से, 125 से, ये मिक्स कैलकुलेशन है, जल्दी जल्दी प्लस माइनस भाग गुणा ये सब करना है, ठीक है, दिमाग को एक्सरसाइज करानी है। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन कराना है डेसिमल को। ये 2 2 मार्क कर दिखे ना मैंने रेड कलर से, ये वही है कि मैंने पहले दिन एक ये 2 2 करे, ठीक है। ग्रीन पे मैं बाद में आऊंगा, ग्रीन ऑल्टरनेट डे वाला है, अगले दिन वाला, क्योंकि अगले दिन कैलकुलेशन का एक ही सवाल करना है मेरे को, ठीक है। अब बच्चा ऑप्शन ऑप्शन लगा देता है, उसे ये नहीं पता होता कि आंसर एक्यूरेट आएगा या अप्रोक्सीमेट आएगा, सारी कैलकुलेशन लिखी है आपके सामने, आपको देख के पता लगेगा कि आंसर एक्यूरेट है या अप्रोक्सीमेट है, आपको तभी तो पता लगेगा। ऑप्शन लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, डीएस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, लास्ट डिजिट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, बच्चे हवा में पढ़ते हैं बस, ठीक है, उसके भी एक्सरसाइज है। फिर यहाँ देखिए, ऐसी ऑप्शन के साथ हमारे बहुत बार इक्वेशन बन जाती है, तो हमें कैसे ऑप्शन सेटिस्फाई कराने हैं इसके अंदर, वो एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ देखिए, रूट सॉल्व करना है, लास्ट 2 डिजिट देख का कॉन्सेप्ट लगा के। यहाँ देखिए, क्यूब रूट निकालना है माइंड में, बड़े से बड़ा, ठीक है। यहाँ देखिए, परसेंटेज कन्वर्जन, इसकी तो मैंने एक आपको कराई है क्लास, कल क्लास कराई है इसकी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, ये सेकंडों में मल्टीप्लाई डिवाइड करने हैं। ये देखिए, इस तरीके की कैलकुलेशन हमारी सबसे ज्यादा यूज होती है, इसको पूरा सॉल्व करके माइंड में करना है और आंसर लिखना है, क्या आंसर आएगा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है हमारी कैलकुलेशन। ये इसमें केवल लास्ट डिजिट के साथ ही आंसर बताना है। आप कहेंगे सर यूनिट डिजिट पूछ लिया, इसमें कौन सी बड़ी, नहीं यूनिट डिजिट नहीं पूछा, ये तो अभी आपको ऐसी एक्सरसाइज देखनी है, आगे जाके देखो ऐसे भी दिखेंगे आपको। ये थोड़ा थोड़ा पार्ट लिया है मैंने, बहुत सारे सवाल हैं। जैसे ये सवाल आ गया, अब हम क्या करते हैं, ABCD ऑप्शन देखते हैं और लास्ट डिजिट से आंसर करना होता है हमें, तो उसमें भी वक्त लग जाता है, तो उसकी भी प्रैक्टिस कराई है मैंने आपको यहाँ कि ऑप्शन से आंसर मार्क करना है तो प्रैक्टिस करो। ये देखिए, रिमाइंडर निकालना है, जल्दी जल्दी रिमाइंडर यूज होता है। ये देखिए, एक वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है, y की निकालनी है, पर बिना पेन के निकालनी है, निकाल तो कोई भी लेगा, सेकंडों में निकालनी है। ये देखिए, 2 वेरिएबल सॉल्व करने हैं, x और y, बिना पेन के सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है। फैक्टोरियल्स कैलकुलेट करने हैं, इसी के अंदर
आपको वो भी मिल जाएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। ट्रिकी रूट्स, अब भाई रूट की ये वैल्यू है, बच्चे सोचते सोचते रह जाते हैं कि यार इसकी वैल्यू निकल के क्या आएगी, वो सब बताया कि भैया इस रूट 180 का मतलब क्या है, रूट 500 का। फिर इसी पे ऐसी कैलकुलेशन, जब रूट के अंदर इतनी वैल्यू बन जाती है एडवांस मैथ के अंदर, ये फाइनल आंसर क्या आएगा, बच्चा इसमें भी काटना पीटना ये सब करता है, तो वो मैंने कराई है इसके अंदर। तभी ये एग्जाम कैलकुलेशन है, जो कैलकुलेशन मैंने लिखी है। ये देखिए इस तरीके का डाटा यूज होता है, बच्चे को टाइम लग जाता है उसमें, आप खुद देखिएगा करके, स्क्रीन पे तो है ही, टाइम ले लेता है बच्चा इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए इसमें इंटीजर पार्ट ही निकालना है केवल, ठीक है। कई बार इंटीजर पार्ट देख के आंसर आता है, कई बार रूट पार्ट देखकर। इस पे सवाल सीजीएल 2025 में बहुत आए हैं, बच्चे को उसमें ही टाइम लग जाता है। ये इंटीजर पार्ट देखना है, ये रूट पार्ट देखना है, देखिए है ना, बिना पेन के करना है। लेकिन ये कंपाउंड साइड है, सॉल्व करनी है आपको। अर्थमेटिक परसेंटेज आ गया जी, परसेंटेज की वैल्यू निकालनी है मेरे को। ये अब यहाँ देखिए सिंगल ग्रीन वाला नहीं है, क्योंकि ये तो ऑल्टरनेट बेसिस पे चलेगा ना, तो एक बार ही चलेगा ये, ठीक है। मंडे वेनेसडे फ्राइडे, अगले दिन नहीं चलेगा, अगले दिन एडवांस मैच चलेगा। तो परसेंटेज की वैल्यू आपको तुरंत यू सेकंडों में बतानी है, ये कोई वैल्यू थी इतनी बड़ी इतनी घटी अब कितनी हो गई, ये सेकंडों में बताना, और लिखना नहीं है इसके अंदर आपको। ये दिमाग यूं बताना चाहिए, हाँ ये 60% कम हुआ 50% बढ़ा, ये आंसर हो गया खत्म। यहाँ देखिए ए बी सी की ये है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, या फिर ए बी बी सी दे रखा है बी सी ए निकालना है, या फिर ए बी ए प्लस बी दे रखा है बी माइनस ए की निकालो, या ए बी सी निकालो, और भी एक्सरसाइज है इसके अंदर, ठीक है। पर ये सारी वैल्यू बिना पेन के निकालनी है। आप बात बात पे लिखते हो कि 5 + 7 12 हो गया, 12 की वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी ये होगी, वो लिखना ही नहीं है दोस्त, वो लिखने का झंझट ही तो हटाना है हमें। अगला देखो इस प्रकार की कैलकुलेशन आ जाती है रेशो में, आप लिखते हो बराबर, तो बताया ये कैसे सोल्व करना है माइंड में। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, इस प्रकार की आ जाती है, बहुत सारी जगह इस्तेमाल होती है, एक जगह थोड़ी, बहुत सारी जगह। तो सी एंड डी लगाना बताया यहाँ पर कि माइंड में कैसे लगाना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। खोल खोल के एक एक चैप्टर को निकाला है कि कहाँ कहाँ स्पीड बढ़ाने का मार्जिन है भाई साहब। देखो एक एक चैप्टर में कितनी मेहनत करी है। ये देखो किसी नंबर की 5:6 में था, ये वैल्यू थी, ये जोड़ दिया, अब क्या होगा अनुपात, दिमाग में करना है, लिखना नहीं है, आता तो सबको है, ठीक है। तरीका बताया कैसे करना है। क्रॉस प्रोडक्ट, सेकंडों में क्रॉस प्रोडक्ट के आंसर बताने कि क्या क्या आने वाले यूज होते हैं हमारे। प्रपोर्शन आ गया, ये प्रपोर्शन के अलग अलग सवाल देखिए, ये जल्दी निकालना है कि एक्स क्या आएगा। अब बच्चों का इसमें ही बेड़ा गर्क हो जाता है, ये निकालने में टाइम लगा लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये समझाया कैसे जल्दी निकालना है, क्योंकि इसमें लिखना नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर कि ये है, इसमें कुछ जोड़ा गया प्रपोर्शन में हो गया, घटाया गया प्रपोर्शन में हो गया, फिक्स पैटर्न का सवाल आता है ये, इसमें टाइम लगा देते हैं बच्चे। मीन प्रपोर्शन पे ये देखिए थर्ड प्रपोर्शन ये रहा। अगला आ गया मिक्सचर, ये इतने हैं ये इतना है, ये किस अनुपात में मिलाया। कौन सोचेगा कि ऐसी एक्सरसाइज बनानी है, हमने सोचा है एक्सरसाइज बनाने के लिए, ठीक है। ये इस अनुपात में मिलाया गया, अब कितना हो जाएगा मिक्सचर के अंदर। काफी सारे सवाल हैं। वर्क एफिशिएंसी टाइम, मैन एंड मोमेंट टाइप, वर्क एफिशिएंसी टाइम, पाइप एंड सिस्टम, एपी, एपी का हर वैरायटी ली है, हर फॉर्मूले पे है, ठीक है। यहां देखिए जीपी के हर फॉर्मूले पे मिलेगी। डेली यूज प्रॉफिट लॉस की लॉस निकालना है तुरंत, लॉस परसेंट निकालना है तुरंत, ठीक है। ये निकालना है, एमपी निकालना है तुरंत, एसपी निकालना है तुरंत, डिस्काउंट निकालना है तुरंत, सीपीएमपी निकालना है तुरंत, प्रॉफिट लॉस परसेंट बताना है तुरंत, ये बताना है इतना फायदा हुआ, कितना लाभ या हानि होगा, बाय इतना गेट इतना, कितना साथ के साथ इतना वाला भी 20% हो रहा है, तो बताइए, सब दिमाग में। लेकिन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में पीआईटी जितने भी सवाल बनते हैं सबकी एक्सरसाइज दी है, ठीक है। एसआईसीआई में भी सब चीज कैलकुलेट करवाई है, एक टू लेके जेड तक। सीआई में भी ऐसे ही मिलेगा, कहीं सीआई पूछा है, कहीं टाइम, कहीं प्रिंसिपल, कहीं रेट, कहीं अमाउंट, सब चीजें मिलेंगी। अब ये टाइम स्पीड डिस्टेंस देखो, घंटे को मिनट में, ठीक है जी, मिनट को सेकंड में, सेकंड को घंटों में, वो सब भी है। यहाँ स्पीड वाला आ गया,
मीटर सेकंड से किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर सेकंड, यहाँ देखिए, ठीक है। फिर ये पूरा डी, एस और टी तीनों चीज कैलकुलेट कराइए अलग अलग डाटा के साथ, बच्चे कन्वर्ट करने में टाइम लगाते, ठीक है। हम देखते हैं स्पीड कैसे नहीं बढ़ेगी, आपको इन चीजों पे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कार, ट्रेन, ये सब दिया, रिलेटिव स्पीड, बोट, स्ट्रीम, इस पे एक एक सवाल डाला है। फिर आते हैं एडवांस मैथ पे, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक आप देख सकते हैं। आप में से आता तो बहुतों को होगा चीज, आने वाले का केवल सिलेक्शन नहीं है। कौन जल्दी देख के फॉर्मूले दिमाग में एडजस्ट करके डाटा कन्वर्ट करके तुरंत आंसर फेंक रहा है वो जीतेगा। 100 बात की एक बात। एडवांस मैथ देख लो, अलजेब्रा पहला टाइप ये वाला, दूसरा टाइप ये, इन पे डाटा अलग अलग दिया हुआ है, कहीं फ्रैक्शन दिया होगा, कहीं रूट में दिया होगा, कहीं नंबर में दिया होगा, ठीक है। अगला टाइप देखो ये वाला, उल्टा आते हैं जो, उससे अगला टाइप देखो प्लस से माइनस में उल्टा आते हैं जो, उससे अगला टाइप देखो एक्स क्यूब 1/x क्यूब माइनस वाला, ठीक है। फिर मिक्सचर दे दिया सभी का जो पीछे पड़े हैं आपने। फिर ब्रिज फॉर्मूले पे दे दिया a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला बनता है, उस पर अलग अलग तरीके से क्या क्या आपका सवाल बनता है। फिर ये देखिए ये स्पेसिफिक फॉर्मूला बनता है, इस पे क्वेश्चन, ये स्पेसिफिक फॉर्मूला आता है, इस पे एक्सरसाइज, ठीक है। ये देखिए स्पेसिफिक फॉर्मूला है, इस पे एक्सरसाइज, कि जल्दी से दिमाग में फॉर्मूले एडजस्ट हो जाएं और फॉर्मूले याद भी रहे और नंबर तुरंत फॉर्मूलों में एडजस्ट हो, सीधा आंसर मिले। ए क्यूब बी क्यूब पे ये वाला, यहाँ देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब, उस पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल क्यूब, उस पे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है। ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब 3abc, उस पे जहां जहां स्पीड का मार्जिन है कुछ नहीं छोड़ा हमने। मैक्सिमा, मिनिमा, इनफाइनाइट, यूनिक और नो सॉल्यूशन, इस पे सवाल बनता है, देखते ही पता लग जाएगा क्या होगा। या के की वैल्यू निकालनी है, अगर सॉल्यूशन इनफाइनाइट है, नो है, पर सेकंडों में निकालनी है, लिखना नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ ट्रिपलेट पूछे हैं भाई साहब, पी बी एच, अलग अलग डाटा के साथ, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे बेसिक प्रॉपर्टी है, पर ये बेसिक प्रॉपर्टी में अच्छे अच्छे बंदों का बैंड बच जाता है, उस पर भी एक्सरसाइज डाली है मैंने। फिर क्वाड्रेंट बेस है, फिर फॉर्मूला बेस, फिर 2 थीटा वाली, फिर 2 एंगल वाली, फिर राइट एंगल वाली, फिर ए प्लस बी 90 वाली, फिर आइडेंटिटी पहचानने वाली, फिर सी एंड डी फॉर्मूले वाली, फिर कोसाइन फॉर्मूले वाली, फिर ए प्लस माइनस बी फॉर्मूले वाली, फिर ये हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस पे बहुत सारे सवाल हैं कि ये इतना है, ये इतना है, तुरंत देख के बताओ कितना है, ठीक है। साइड ऑफ ट्राइंगल, ज्योमेट्री के अंदर एंगल ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिमिलरिटी, एंगल बाइसेक्टर, एपोलियस थ्योरम, एरिया बेस, कॉन्ग्रुएंसी, सर्कल, ठीक है। फिर सर्कल और एंगल बेस, सेंटर ऑफ ट्राइंगल, अलग अलग सेंटर जो बनते हैं, फिर पॉलीगन आ गया मेरा। तो हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है भाई स्पीड के लिए। हम देखते हैं ना स्पीड बचेगी कहां से, एक एक जगह से एक्सरसाइज उठाइए कि बच्चे के दिमाग में फॉर्मूला और डाटा छाप दें। मेंसुरेशन देखो, एन पाई कैलकुलेशन, इस प्रकार की पाई के साथ कैलकुलेशन बन जाती है बहुत सारी जगह, वो कराइए। पाई इंटू इसका स्क्वायर इंटू ये ए की पावर एम बी की पावर एन, उस पर एक्सरसाइज है। 7 की मैजिकल प्रॉपर्टी की, आर 7 है तो पी निकलवाया, ए निकलवाया, सब कुछ निकलवाया, ठीक है। शेडेड एरिया पर है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, सभी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पे सवाल, प्रॉपर्टी फॉर्मूला, सभी रोम्बस की प्रॉपर्टी फॉर्मूले पे सवाल, सभी स्क्वायर की फॉर्मूले प्रॉपर्टी पे सवाल, सभी रेक्टेंगल पे, कुछ नहीं मिलेगा, मिसिंग नहीं होगी, कुछ भी कुछ बचेगा नहीं। ट्रिपेजियम पे सब पे, क्यूब पे सब पे, क्यूबॉइड पे सब पे, सिलेंडर पे सब पे, कोन पे, स्फेयर पे, हेमिस्फेयर पे, पिरामिड पे, पिरामिड भी हर प्रकार के, प्रिज्म भी हर प्रकार के, ठीक है। सोचिए ना, एक एक रेंज कवर कर लिया हमने। अब बच्चा जब डेली बेसिस पे ये जा रहा है यहां से यहां से यहां, एक दिन उसको फर्क नहीं लगेगा, 2 दिन 3 दिन, 40वें दिन हम देखते हैं क्या फर्क नहीं लगेगा भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक एक चीज, डिविजिबिलिटी, जो हम डिविजिबिलिटी सबसे ज्यादा यूज करते हैं, सब चीजों की डिविजिबिलिटी मिलेगी इसमें, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी। ये डेली यूज कैलकुलेशन, ये भी डिविजिबिलिटी है आपकी। ये स्टैट्स है, ठीक है, कि मीन जल्दी निकालना है, मीडियन निकालना है, मीन दे रखा है तो मीडियन ये होगा, एक्स की वैल्यू ये होगी। एम्पेरिकल फॉर्मूला जिसपे सबसे ज्यादा सवाल आता है, दिमाग में एडजस्ट करा है, डिस्क्रीट डाटा के साथ मीन पूछा है, ठीक है।
तो देखिए ना आप, बचा क्या फिर। ठीक है, अब हम यहाँ सिलेबस पूरा करने तो आए नहीं है, हम यहाँ पर स्पीड बढ़ाने आए हैं। ठीक है, तो ये जो डाटा रखा है ना आपके सामने, ये इसी प्रकार से रखा गया है कि आप इन पे डेली बेसिस पर काम करें। ऐसा नहीं है कि दोस्त बुक के बिना स्पीड नहीं बनेगी, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्पीड बन जाए तो ये बुक के बिना भी, पर लेकिन वो सब काम जो हमने करके दिया आपको सब खुद करना पड़ेगा। ठीक है, हमने चीजें चुन चुन के निकाली हैं। मैंने जब राइट एंगल निकाला ना, सारे फॉर्मूले देखे भाई, सारे फॉर्मूले निकाल डालो, सारी प्रॉपर्टी, चलो जी अब हर प्रॉपर्टी पे सवाल डालो, किसी पे एक डालो, किसी पे दो डालो, सब पे डालना है। और बच्चों के दिमाग में फॉर्मूला और प्रॉपर्टी दोनों एडजस्ट करानी है, और फिर बच्चा ये जो डाटा दिया है ना, इसे सीधा रखे और सीधा आंसर करे, दिमाग में रखे। ठीक है, तो ये मेहनत करिए यार, हम कहीं कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा ये कंटेंट आपको। ठीक है, कि कहीं यहां से उठा के रख दिया, ये खुद एक एक चीज बनाई हुई है हाथों से, है ना। तो किताब का मैंने प्लान आपको बता दिया है। 20+20, 40 दिन है आपके पास। ठीक है, 40 दिन के अंदर स्पीड डबल है, पर पढ़ना ऐसे ही होगा जैसे बताया है। इंस्ट्रक्शन हर एक बुक के हर पेज पे, हर एक्सरसाइज जो है, हर एक पेज पे कह रहा हूँ, बुक के हर एक्सरसाइज पे ऊपर QR कोड है, उसमें इंस्ट्रक्शन है, उसमें कॉन्सेप्ट भी डिटेल में बताया है मैंने आपको कि बच्चों ये एक्सरसाइज ऐसी करनी है, इसमें आप पेन यूज कर सकते हैं, इसमें नहीं यूज कर सकते। ठीक है, और मोटिवेशन की तो कमी नहीं होगी रफ्तार वाले बच्चों को, वो वही जानता है जिसके पास रफ्तार आ गई है ना। मैंने बोला था हर पेज मोटिवेशन देगा। कमेंट करके बताना अगर ये बात आपको वाकई में लगे, है ना, क्योंकि बुक जिस पे होगी वही समझ पाएगा। तो अगर स्पीड बढ़ानी है तो इस तरीके से हमें काम करना होगा। हमारा पूरा प्लान रेडी है, पेपर तो अभी बाद में, हम 40 दिन के अंदर स्पीड अपनी डबल करने के लिए तैयार है, पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी डेली बेसिस पे, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और किसी को अगर बुक लेनी है तो वो अभी भी ले सकता है फ्लिपकार्ट से, है ना भाई, इससे पहले कि देर हो जाए, टाइम निकलता जाए, आप फिर ले रहे हैं 15 दिन बाद, महीने बाद। ठीक है, समय पे चौका मारना जरूरी है। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन भी आ गया है और बहुत सारे एग्जाम हैं, और वही फिर से बात बोलूंगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ, लेना वही बच्चा जो उसे पढ़ सके, लेकर सजाना मत। हमारी मेहनत की तौहीन है भाई। ठीक है, बहुत मेहनत से बनाई है ये, ऐसा कहीं रखा हुआ आज तक पहले नहीं है बाजार में कि देख लिया और बना दिया वहां से। ये पहला आइटम है एकदम, और तीर पूरा निशाने पे लगेगा, ये मेरा दावा है। आप करके देखना भाई, ऐसे ही बड़े बड़े बोल हमने कैसे बोल दिए, हमने रिसर्च करके बनाई है किताब, ऐसी हवाबाजी में नहीं बनाई। ठीक है, मैंने देखा क्या क्या वीक पॉइंट है और कहाँ कहाँ स्पीड बढ़ सकती है। सिलेबस पूरा कराने की बुक नहीं है ये आपकी स्पीड यानी परफॉर्मेंस को बूस्ट देने की बुक है। ठीक है, कैलकुलेशन अर्थमेटिक एडवांस। चलिए, तो मिलते हैं आपसे, है ना। एक चीज और बोलूंगा भाई, जिन बच्चों ने बुक ले ली है, बुक रिसीव हो गई है, वो फ्लिपकार्ट पे 5 स्टार देकर कुछ लिखना जरूर। ठीक है, अपने प्यार से जो मर्जी लिख देना, अगर आपको लगे वाकई में सर ने मेहनत करके बनाया है, कुछ असरदार बनाया है। ठीक है, क्योंकि बहुत 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 आप मान भी नहीं सकते, मेरी लाइफ की सबसे ज्यादा मेहनत इस किताब पे लगी, पूरी लाइफ की बता रहा हूं। इतनी मेहनत की पूछ ही नहीं सकते। ठीक है, तो आपके सपोर्ट की जरूरत है, सपोर्ट आप इस तरीके से मेरे को जरूर कर सकते हैं, 5 स्टार रेटिंग देकर कुछ शब्द लिखें, जिससे औरों को भी पता लग सके कि हाँ यार मैंने कुछ मेहनत करके बनाया है ना। चलिए, तो बच्चों इसी तरीके से आपको पूरी किताब पढ़नी है, डिसिप्लिन के साथ लगे रहिए। मोटिवेशन में डेली तो बोलता नहीं हूँ, मोटिवेशन की कमी मैंने छोड़ी नहीं है आपके लिए, है ना। तो मिलते हैं आपसे फिर, और सेशन को लाइक कर देना। ठीक है, और कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी यार। ठीक है, जय हिंद।